नमस्कार दोस्तों, नवजगत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे, यानी कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी देंगे। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। कंप्यूटर पर व्यवहारिक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, उस उसकी विशेषता क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है आदि। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों यानी इनपुट पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला प्रोग्राम के अनुसार विशेषित प्रक्रिया यानी प्रोसेस के अपेक्षित सूचना या परिणाम यानी आउटपुट प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो चूंकि यह एक मशीन है, इसलिए स्वतंत्र रूप से कार्य न करके विशेष रूप से दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करती है। यह एक जटिल तकनीक पर आधारित मशीन है जो निम्नलिखित अत्यंत सरल सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, जैसे ये इनपुट, जब हम कोई इनपुट देते हैं, दिए गए निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, तो वो प्रोसेस करता है। उसके बाद ये क्या करता है? आउटपुट देता है, यानी प्रक्रिया। जब हम कोई कीवर्ड या कोई भी चीज इंटर करेंगे राइट करके, उसके बाद वो प्रोसेस होगा और उसके बाद वो इनपुट देगा। तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं जो नीचे लिखा है वो देखिए। गति, इसमें होता है गति, स्पीड। इसमें होता है शुद्धता, एक्यूरेसी, मितव्ययिता, इकोनॉमी, विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी, संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, बारंबार संसाधन। इसका है रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। कंप्यूटर की दृष्टि से मुख्यतः दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस तरीके से आते हैं, एनालॉग से रिलेटेड भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं जो मानक परिणाम यानी स्टैंडर्ड पैरामीटर के आधार पर परिणाम देता है और प्रत्येक परिणाम के लिए निर्देशों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर जो है वो तापमान या वोल्टेज और करंट रीडिंग को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उस जगह होंगे। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये उन डिजिटल परिणामों का संसाधन करते हैं जिनमें विभिन्न मूल्यवान होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर इसी पद्धति पर कार्य करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देती है, यानी मोस्टली लोग इसी को यूज करते हैं। अभी देखते हैं क्या क्या है कंप्यूटर के भाग। अब आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया। कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है? ज्यादातर विद्युत गृहों में या फिर इससे रिलेटेड जो जहाँ पे वर्क होता है, जहाँ तापमान, वोल्टेज या करंट वगैरह रीडिंग को नियंत्रित करने के लिए होता है, वहाँ एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। और डिजिटल जो है ज्यादातर यही कंप्यूटर यूज होता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कंप्यूटरों के वे समस्त पार्ट शामिल हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे माउस, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट, मॉनिटर इत्यादि। इस सबका प्रॉपर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा थोड़ी देर में। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों। और यदि आपको नोट करने की जरूरत हो तो आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन या जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी कोई भी एग्जाम होते हैं, ये सभी सभी बेसिक कंप्यूटर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर इसको समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो क्या है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज आता है? जिन चीजों को हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है। जैसे माउस के थ्रू हम अपने सिस्टम को, जैसे ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये माउस के थ्रू घूम रहा है। कुंजी पटल कीबोर्ड है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे इमेजेस वगैरह दिखाई देता है। मैं सब कुछ आपको पूरा सबका इमेज दिखाऊंगा वीडियो के अंत में। आप लोग पहले इस सारी चीजों को समझिएगा दोस्तों। ठीक है। और तो अब देखते हैं इसमें आगे। हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइसेस शामिल है। इसमें इनपुट
उपकरण होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट उपकरण होता है, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण होता है। ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से आप लोग देखिएगा फिर से। हार्डवेयर में जो होता है, इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग इनपुट और आउटपुट उपकरण, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण होता है। अब देखते हैं इनपुट उपकरण में क्या है। इन सब के एक एक चीज जो एक पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं एक नजर। इनपुट उपकरण में क्या क्या आता है? ये उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, उसे कैसे और क्या काम करना है, इसमें निम्नलिखित उपकरण है। जैसे कुंजी पटल, ठीक है, कीबोर्ड जो है, इसके थ्रू हम जब कुछ भी इंटर करते हैं, तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया, कंप्यूटर को बताया जाता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है और क्या काम करना है। तो इसमें ये चीजें हैं। कुंजी पटल हो गया, कीबोर्ड, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है। अब आ गया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और कंट्रोल यूनिट्स सीयू से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू बनता है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रयोक्ता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट का जो है मेन सीपीयू है। ठीक है। किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलके बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू बनता है। ठीक है, जो मॉनिटर पे शो करता है। ये सब चीजें हमको आपको विधिवत बताएंगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं। अब आ गया आउटपुट उपकरण। आउटपुट में क्या होता है? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मॉनिटर आपको देख ही रहे हैं, डिस्प्ले देता है। प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकलता है, कुछ भी चीजें आप प्रिंट करोगे वो प्रिंट निकलेगा। स्पीकर के थ्रू मतलब कुछ भी वीडियोस वगैरह चल रहा है तो वो आउटपुट आउटपुट देगा, वो आवाज आएगा वहां से। ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव इत्यादि सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। मतलब एक तो डिस्क होता ही है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है। अब इसके बाद क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क। अब देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और पेन ड्राइव इत्यादि होता है। सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। इनसे यानी स्टोरेज हम कर सकते हैं, कुछ भी डेटा यहाँ पे रख सकते हैं इन चीजों में। पेन ड्राइव में, चाहे कॉम्पैक्ट डिस्क में या हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में, इसमें डेटा हम रखते हैं डाउनलोड करके या स्टोरेज के रूप में इसको हम यूज करते हैं। जब कभी हमें यूज होना हुआ दूसरे सिस्टम में लगाया और उसको यूज कर लिया। अब आगे सॉफ्टवेयर दोस्तों। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है और कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर को निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। यानी यदि आप ये चीज कह सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हार्डवेयर से भी कुछ भी नहीं हो सकता जब तक सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रित करता है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डोस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच अंतरक्रियाओं को नियमबद्ध करते हैं। इसकी तुलना चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही से की जा सकती है, जो सभी दिशाओं से आने वाले वाहनों को नियमानुसार चलाने की अनुमति प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही प्रयोक्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध बनता है दोस्तों। ठीक है। अब आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रयोक्ता इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य कार्य प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, फॉक्स प्रो आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ भी चीजें नोट कर सकते हैं। इस तरीके से सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके एप्लीकेशन होते हैं। उस इसके बारे में ये चीज बताया जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों तीसरा नंबर चलते हैं। और इसमें देखिए, अभी इसमें इसके अतिरिक्त प्रयोक्ताओं के लिए
की विशेष मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिन्हें आपने बैंकों, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर आदि पर कार्य करते देखा होगा। यानी कस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बनते हैं। यदि रेलवे में है तो रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए क्या क्या कैसे कैसे होता है, बैंकों में जो है इनवाइस जनरेट करना है, कुछ चीजें हैं, पेमेंट कट हुआ उसका मैसेज, बहुत सारी चीजें। सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, बैंकों का अपना होता है, इंश्योरेंस कंपनियों का अपना होता है, यानी बिलिंग जनरेट करना, हर चीज करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एप्लीकेशन थ्रू ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। सबका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब चलिए चलते हैं आगे। लैंग्वेज, हम जानते हैं कंप्यूटर बिनरी कोड में लिखे गए आदेशों के अनुसार कार्य करता है, परंतु इस कोड में लिखे गए आदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम का समूह है। बेसिक, पास्कल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अन्य सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एंटीवायरस, पीसी टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो होता है, इसकी जो सिस्टम में वायरस वगैरह आ जाए या कोई और भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है तो उसको ट्रैक करके उसको रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कंप्यूटर की इकाई। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने पर वह मेमोरी में जगह घेरता है, जिसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। बिनरी नंबर्स सिस्टम में इसके दो ही मान हैं, मान 0 अथवा 1 हो सकते हैं। जैसे एक बीट बराबर, ये सबसे छोटी इकाई है बीट। ठीक है, एक बीट। 4 बीट बराबर एक निम्बल होता है, एन होता है। ठीक है, निम्बल। और उसके बाद है 8 बीट बराबर एक बाइट होता है। एक बाइट बराबर एक अक्षर अथवा अंक, जैसे ए अथवा 9। ठीक है, एक अंक होता है केवल। नोट, दो अक्षरों के बीच में रिक्त स्थान भी एक इकाई के बराबर स्थान घेरता है। यदि आप स्पेस छोड़ते हैं तो भी वो एक इकाई के बराबर ही स्थान घेरेगा वो। ठीक है, यदि जैसे ए करके इंटर आप मार देते हैं, स्पेस दे देते हैं, यदि वहां पे कुछ वर्ड नहीं, फिर वो काउंट करेगा। चलिए, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट के बी। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है एमबी। ठीक है, 1024 मेगाबाइट बराबर होते एक गीगाबाइट यानी जीबी। और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है टीबी। और 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट होता है पीबी। और 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट ईबी। और 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट जीबी, सॉरी जेडबी। ठीक है, 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट वाईबी। तो दोस्तों, ये जनरल नॉलेज में बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ज्यादातर ये आते हैं, चाहे एसएससी में हो चाहे जिस एग्जाम में भी हो। और कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए जॉब के लिए दे रहे हैं, तो इस पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा। अब आ गया माउस। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको एक इनपुट उपकरण माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। माउस को जब हिलाया जाता है तो एक तीर के चिन्ह, यानी जैसे देखिए ये जैसे वाला संकेत, जो मैं इसको बार बार इसको वाइब्रेट कर, देखिए ये कर रहा हूँ, ये है। ठीक है, ये माउस का ही है। अब देखो बोला है आपको एक इनपुट उपकरण माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। माउस को जब हिलाया जाता है तो एक तीर के चिन्ह वाला सांकेतिक, जिसे पॉइंटर कहा जाता है, मॉनिटर स्क्रीन पर हिलता है। ठीक है, ये जैसे हिल रहा है मेरा। माउस में सामान्यतः 2 अथवा 3 बटन होते हैं। जब हम किसी ऑन आइकन अथवा किसी स्थान पर क्लिक करने के लिए कहते हैं तो इसका अर्थ होता है माउस के पॉइंटर को उसी स्थान पर ले जाकर बायां लेफ्ट बटन दबाना। ठीक है, आप लेफ्ट बटन दबाएंगे तो वो वहां पे काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे डेस्कटॉप के ऑन स्क्रीन को खोलने के लिए माउस के बाएं बटन को 2 बार क्लिक करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब आप ये सब चीजें करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बट एक बार आप रीड करिए, फिर मैं आपको पहचान करवाता हूँ कि क्या है कैसा है। यदि माउस का दायां बटन, राइट बटन यानी बटन दबाया जाता है तो एक विशेष मेन्यू प्रदर्शित होता है, जिसे शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। माउस के संदर्भ में ड्रैग
एंड ड्रॉप शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आ, जब आप किसी फाइल अथवा फोल्डर पर माउस पॉइंटर के बाएं बटन को दबाए रखते हुए दूसरे स्थान पर खींच कर ले जाते हैं तो उस अवस्था को ड्रैग करना कहते हैं। और जब उचित स्थान पर पहुंचकर माउस के उक्त बाएं बटन को छोड़ दिया जाता है तो यह क्रिया ड्रॉप कहलाती है। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से खींचकर अन्यत्र छोड़ देना है। मैं ये भी सब चीज आपको बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए कंप्यूटर में विशेष ये मॉनिटर होता है, ये डिस्प्ले होता है, ये प्रिंटर होता है, ये स्पीकर होता है दोस्तों, ये सीपीयू होता है, इसके अंदर कूलिंग फैन भी लगा होता है, ठीक है। और ये माउस होता है, ये वीडियो कार्ड होता है, इससे वीडियो क्वालिटी बढ़ती है दोस्तों। ये वेब कैमरा होता है जिससे यदि आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो आपकी इमेजेस ज्यादातर मीटिंग वगैरह में इसका यूज होता है। जूम वगैरह में डेस्कटॉप है तो वहाँ कैमरा तो होता नहीं, उस पे यूज होता है। और ये कीबोर्ड होता है जिसके इसका यूज होता है। अभी दोस्तों आप लोगों को ये सब चीजें बता रहे हैं। अब धन्यवाद दोस्तों।